8.5 लाख ऑन रोड में एक सी सेगमेंट सेडान स्कोडा रैपिड राइडर। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि इस बजट में स्कोडा लेनी चाहिए या फिर इस बजट की कॉम्पैक्ट सेडान जो कि एक सेंसिबल बाय भी है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या स्कोडा रैपिड लेना भी सेंसिबल डिसीजन हो सकता है या नहीं, और कंपेयर करेंगे एक सी सेगमेंट सेडान को कॉम्पैक्ट सेडान की प्लेयर्स डिज़ायर, अमेज और ऑरा से इस वीडियो में ऑटो की इंडिया के साथ। साढ़े 8 लाख ऑन रोड में जो गाड़ियाँ आती है पहले उन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स, इंजन ऑप्शंस, एवरेज वगैरह वगैरह मिल जाते हैं। फिर हम कंपेयर करेंगे इन सब को स्कोडा रैपिड के साथ और डिसाइड करेंगे कि क्या रैपिड लेना एक अच्छा डिसीजन है या फिर नहीं। इस बजट में हमने 3 टॉप कॉम्पैक्ट सेडान्स ली है, डिज़ायर का ZXi वेरिएंट, अमेज का V वेरिएंट और ऑरा का SX वेरिएंट। ये तीनों ही गाड़ियाँ पेट्रोल मैनुअल है। इन तीनों ही गाड़ियों में सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे फ्रंट 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट वार्निंग विद प्री टेंशनर्स, चाइल्ड आइसोफिक्स जो इंडिया में तो कोई भी यूज़ नहीं करता, और लास्ट हाई स्पीड अलर्ट वार्निंग। ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको कॉम्पैक्ट सेडान्स में तो मिलेंगे ही और स्कोडा के रैपिड में भी मिलेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है। इंजन के डिपार्टमेंट में तीनों में ही 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिनकी पावर और टॉर्क फिगर्स लगभग बराबर है, तो डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। ट्रांसमिशन भी 5 स्पीड मैनुअल ही ऑफर किया जाता है। डायमेंशंस में लेंथ कंपेयर करें तो वो इन तीनों ही गाड़ियों की 4 मीटर के अंदर ही है। इन तीनों की ही 3995 mm की लेंथ है। इंडिया में 4 मीटर के अंदर की गाड़ियों में टैक्स बेनिफिट मिलते हैं कंपनी को, जो अल्टीमेटली कस्टमर्स को पास ऑन होते हैं, और इसीलिए ये सेडान्स होने के बावजूद भी थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। लेकिन रैपिड एक फुल साइज सेडान है जिसकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है। सिमिलरली टैक्सेशन वाला पॉइंट इंजन की डिस्प्लेसमेंट पर भी लागू होता है। फॉर एग्जांपल 1500 सीसी तक के इंजन पर टैक्स कम पड़ता है कंपेयर टू हैवी इंजन्स जो कि 1500 सीसी से ज़्यादा के होते हैं। अगर आपकी गाड़ी का इंजन 1500 सीसी का ऊपर है तो ध्यान से देखिएगा उसकी आरसी पर, वो कभी भी पूरा 1500 सीसी नहीं होगा, 1-2 सीसी कम ही पाएगा, क्योंकि 1500 टच करते ही अगला टैक्स स्लैब लग जाता है और अल्टीमेटली गाड़ी और महंगी। चलो वापस आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। इन तीनों कॉम्पैक्ट सेडान्स के फीचर्स पर नज़र डालें, मेजर फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑलमोस्ट हाई एंड वेरिएंट्स ही हैं, तो सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये फुली लोडेड ही होंगे। आई रिपीट, सेगमेंट के अकॉर्डिंग। इन तीनों हाई वेरिएंट कॉम्पैक्ट सेडान्स के फीचर्स, स्पेक्स, डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं रैपिड से, और ये सारे फीचर्स आपको रैपिड के बेस वेरिएंट में ही मिल जाएंगे, और जो फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे वो मैं बता देता हूँ। फ्रंट से स्टार्ट करें तो इस गाड़ी में आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलेंगे। साइड की तरफ चले तो एलॉय व्हील्स तो नहीं, लेकिन नॉर्मल स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स। टर्न इंडिकेटर्स ORVM में ही देखने को मिल जाएंगे, और ये ORVMs ऑटो एडजस्टेबल है, ऑटो फोल्डेबल नहीं है। ब्लैक्ड आउट बी पिलर्स मिल जाएंगे, और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स भी ऑफर किए जा रहे हैं रैपिड के बेस वेरिएंट में ही। रियर प्रोफाइल में पार्किंग सेंसर्स और ऊपर डिफॉगर्स देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर में ऑल 4 पावर विंडोज़, रियर AC वेंट्स, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, म्यूजिक प्लेयर विद ब्लूटूथ, ऑक्स एंड USB, फुली ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील जो कि आपको कॉम्पैक्ट सेडान्स के हाई वेरिएंट्स में भी नहीं मिलेगा, सेंट्रल लॉकिंग विद फ्लिप की। ये सब चीज़ें आपको रैपिड के राइडर वेरिएंट में ही मिल जाएंगी। इन सब के अलावा जो फीचर्स आपको डिज़ायर, अमेज वगैरह में मिलेंगे और रैपिड में नहीं मिलेंगे वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, अलॉय व्हील्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स, सीट हाइट एडजस्टमेंट और ऑटो फोल्डेबल ORVMs। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि अगर आप ये सब फीचर्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो इनके बदले आपको क्या वर्थ मिलेगी। तो सबसे पहले एक सेगमेंट ऊपर के सेडान, दूसरा प्रीमियम ब्रांड, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी एंड बिल्ट टू लास्ट इंटीरियर क्वालिटी भी मिलेगी। उसके अलावा ग्रेट ड्राइविंग डायनामिक्स जो आपको कॉम्पैक्ट सेडान्स में नहीं मिल सकता।
उसके बाद 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। सुनने में तो ये इंजन छोटा लगता है, लेकिन टर्बो के ऐड हो जाने की वजह से इसकी पावर 110 bhp के साथ 175 Nm का टॉर्क निकाल देती है, जबकि कॉम्पैक्ट सेडान्स में अराउंड 90 bhp के साथ 113 Nm का टॉर्क ही मिल पाता है लगभग। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पावर मिल रही है तो एवरेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। आइडिया के लिए, जहां डिज़ायर में आपको 15 से 16 की एवरेज मिल जाती है सिटी में, वहीं रैपिड में आपको अराउंड 12 का एवरेज मिलेगा, जो कि जस्टिफाइड भी है क्योंकि गाड़ी भारी भी तो है। और जैसा कि आपको बताया था इंजन का साइज़ और टैक्सिस के बारे में, तो पहले रैपिड में 1600 सीसी का इंजन दिया जाता था पेट्रोल में, लेकिन अब 1000 सीसी का दिया जाता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और लेंथ भी रैपिड की 4 मीटर से ज़्यादा है, 4413 mm की। इसका सीधा सीधा फ़ायदा बूट स्पेस में देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा एक मेजर पॉइंट है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने स्कोडा का मेंटेनेंस कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है। स्कोडा की सर्विस भी थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर है, आई अग्री, बट होती भी तो 15,000 के इंटरवल पर है, जबकि बाकी सब गाड़ियों में 10-10 हज़ार का इंटरवल पर होती है। इस वीडियो को कंक्लूड करें तो आपको रैपिड लेने से पहले ये सारे पॉइंट्स ज़रूर कंसीडर करने चाहिए, और हमारी तरफ से यही वर्डिक्ट रहेगा। अगर आपको कॉम्पैक्ट सेडान के प्राइस में एक फुल साइज सेडान मिल रही है तो आपको ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि ना तो आप बिल्ड क्वालिटी अपग्रेड करवा सकते हो आफ्टर मार्केट से, ना ही टर्बो इंजन। बाकी फीचर्स तो फिर भी चलते हैं। तो चलो इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।